I'm Monica Saraf Sharma. I'm psychologist, special educator, and arts-based therapist practitioner. Hi, I'm Kajal Shah. I'm an occupational therapist, ITAR therapist, and brain gym movement facilitator. So how we are different? तो जब I think firstly parents हमारे पास जैसे ही आते हैं, first thing what we do is they have lot of questions related to child कि हमारे बच्चे को exactly क्या problem है या हमारे बच्चा कब ठीक होगा या ये क्यों हुआ, ऐसे बहुत तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हम हमारा फर्स्ट रोल यहाँ पे यही आता है कि हम पेरेंट्स को हर एक चीज शांति से एक्सप्लेन करे जहाँ पे वो अपने बच्चों को एक्सेप्ट कर पाए कि एग्जैक्टली क्या है और अंडरस्टैंड करे क्या प्रॉब्लम है. तभी आई थिंक एक पेरेंट अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करेगा, टाइम स्पेंड करेगा और समझेगा, तभी वो आगे अपने पेरेंट के बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेगा और रिक्वायर थेरेपी लेगा. जब पेरेंट्स और बच्चे आते हैं थेरेपी के लिए, हम लोग उनको बिठाते हैं अंदर, बच्चे को भी लेते हैं, पेरेंट्स को भी लेते हैं और हम लोग उनको सिखाते हैं कि कैसे करना है. बच्चे के साथ उनको सिखाते हैं, पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं. इवन हम पेरेंट्स को बिठाते हैं कि आप करो हमारे सामने, बच्चा क्यों नहीं करता है. मतलब दिस मच ट्रेनिंग हम उनको देते हैं. उसके बाद उनके पास से फॉलोअप भी लेते हैं कि आप डेली हमको वीडियोस भेजो, फोटोज भेजो, आप डायरी लेके आओ, हम जो बोलते हैं वो नोट्स बनाओ, कम विथ क्वेश्चंस. तो बहुत पीछे पड़ते हैं हम पेरेंट्स के. तो आई थिंक व्हाट वी ट्राइंग टू से इज कि हम लोग जो भी थेरेपीज रिक्वायर्ड है वो हम सारी थेरेपीज उनको एक्सप्लेन भी करते हैं कि व्हाट दिस थेरेपी इज ऑल अबाउट, ये थेरेपी उनको कैसे हेल्प करेगी. इवन अभी जैसे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, शी इज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, राइट. तो पेरेंट्स लोगों को नहीं पता होता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, तो वो क्या है, कौन से एरियाज पे वो टारगेट करेंगे, ये एरिया पे अगर वो टारगेट कर रहे हैं तो उससे आपको क्या उसका रिजल्ट मिलने वाला है. ये सारे जो डिटेल्स है आई थिंक वो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं. पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं बिकॉज पेरेंट्स आर द फर्स्ट पर्सन जो बच्चे के साथ आई थिंक पूरा ऑलमोस्ट टाइम स्पेंड करते हैं. तो दे आर द मेन पर्सन हु विल हेल्प द चाइल्ड बिकॉज वी आर जस्ट द कैटलिस्ट, वी आर जस्ट टेलिंग देम कि दीज आर द एक्सरसाइजेस विच विल हेल्प योर चाइल्ड. बट अल्टीमेटली पूरे 24 आवर्स पेरेंट्स ही रहते हैं, तो दे आर द मेन पर्सन हु नीड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सरसाइजेस करनी है और वो हमारे बच्चे को कैसे हेल्प करेगी. ऑल्सो हम जब पेरेंट्स को रिटर्न प्लान पूरा देते हैं, जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं और टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, वैसे हम भी प्लान देते हैं. और जैसे जैसे चीजें अचीव होती है, टास्क और उनके एरियाज अचीव होते हैं, तो हम वी कीप ऑन चेंजिंग उनका थेरेपी प्लान. तो वो बहुत डिटेल में जाते हैं हम लोग. आई थिंक द मेन हम यहाँ पे डिफरेंट क्यों है क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है हर एक चीज के लिए, भले वो थेरेपी हो या हम क्या एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, क्या अचीव हो रहा है, कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है, ये सारी ही चीज. प्लस आई थिंक ये सभी के साथ ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी सर्विस के बारे में हुआ. वैसे ही जब मेरी एजुकेशन रिलेटेड की चीजें आती है तो हम बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या एरिया पे टारगेट कर रहे हैं, वो एरिया को हम किस तरीके से सिखा रहे हैं, वो सारे वीडियोस हम पेरेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं सो दैट पेरेंट्स वही सेम टेक्निक्स घर पे भी यूज करें सो दैट चाइल्ड इज नॉट कंफ्यूज. क्योंकि जो यहाँ पे हमारे साथ कर रहे हैं वही सेम चीज वो पेरेंट घर पे कर रहा है और उससे ऑब्वियसली चाइल्ड का प्रोग्रेस भी है जो बहुत फटाफट होता है. उसी के साथ आई थिंक व्हेन पेरेंट्स कम विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नाउ बिकॉज बहुत सारे इतने सारे स्कूल्स है, इतने सारे बोर्ड्स है, तो पेरेंट्स गेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि हम कौन से स्कूल में डालें या ना डालें, टीचर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं. तो आई थिंक वहाँ पे भी एज अ थेरेपिस्ट हमारा एक बहुत बड़ा रोल है जहाँ पे हम उनको एजुकेट करें कि schools have to accept them और how schools can play a role कि वो किस तरीके से हैंडल करें. जहाँ पे जरूरत पड़ती है आई थिंक वी इवन गो आउट ऑफ द वे विद द पेरेंट्स टू हेल्प द पेरेंट्स एंड वी गो टू स्कूल्स टू मीट टीचर्स एंड प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन देम कि हम बच्चे को कैसे हैंडल कर सकते हैं या सम स्ट्रेटेजीज विच वी कैन गिव आउट जहाँ पे बच्चा सेटल डाउन रहे. और वही चीजें हम पेरेंट्स को भी घर पे बताते हैं कि आप स्कूल जाने से पहले क्या बच्चे को प्रिपेयर करके लेके जाओ सो दैट द चाइल्ड इज अवेयर कि ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू बिहेव इन द स्कूल टुडे. उसके अलावा आई थिंक
हम लोग ग्रुप थेरेपी कंडक्ट करते हैं, पेरेंट्स अवेयरनेस वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, पेरेंट्स ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हम बच्चों को बीच पे लेके गए थे फॉर 3 आवर्स, तो वो टाइम पे फिर पेरेंट्स को अपना स्पेस भी मिला था। देन एक बार हम लोग टर्फ में गए थे, तो वहां पे हमने एंड में पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा आर्ट बेस्ड थेरेपी का एक वर्कशॉप सेक्शन लिया रखा था था। जहाँ पे आई थिंक उन लोग के पहले दे वर नॉट रेडी। हम ये बहुत एक कॉमन टेंडेंसी है कि हम कभी कुछ न्यू चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो दे आर लिटिल रेजिस्टेंट कि ओ आई नो आई डोंट नो, और दे गेट लिटिल कॉन्शियस। बट आई थिंक जैसे ही वो शुरू हुआ, एंड ऑफ इट दे ऑल वर वेरी हैप्पी। तो एक ये भी एक चीज है कि हम बच्चों को तो केटर कर ही रहे हैं, उसी के साथ हम पेरेंट्स का भी मेंटल वेलबींग का ध्यान रख रहे हैं, जहाँ पे बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि यू नो हैविंग दिस चाइल्ड हम बहुत ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। तो पेरेंट का मेंटल पीस, उनका हैप्पीनेस, उनका कामनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू नो दे आर हैप्पी, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन चाइल्ड. Hi, I'm Monica Saraf Sharma. I'm founder of Raha. Hi, this is Kajal Shah, an occupational therapist. And for more information, please follow us. Thank you. Thank you.